प्रणाम गुरुदेव। आपके साथ साधना करने का मेरा अनुभव कुछ ऐसा था। पहले तो एक तीव्र ऊर्जा मेरे सारे शरीर में फैल गई। वो ऊर्जा शिव से आ रही थी। फिर मुझे बिल्कुल साफ साफ दिखाई दिया कि मन, शरीर और सारा जो ब्रह्मांड है वो इसी ऊर्जा का रूप है। और फिर मुझे ये भी साफ साफ दिखाई दिया कि जो भी असलियत में मैं हूँ, जो भी है, वो इस ऊर्जा को अनुभव कर सकता है। तो ये ऊर्जा भी उसी का रूप है। और वो जो है जिसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता, वो ही परम आनंद है, वो ही परम शांत है और वो ही परमात्मा है। गुरुदेव, आपकी बहुत बहुत कृपा, बहुत 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 कृपा। प्रणाम आपको। शिव मंत्र साधना हमने शिव से चालू करी और चालू करने के बाद कैसे कैसे हम शिव को छोड़ते छोड़ते निराकार शिव में चले गए। और जो अनुभव आपको हुआ, हो सकता है वो बहुत सारे साधकों को किसी गुरु के द्वारा और भी हो रहा होगा या किसी साधना के द्वारा और भी हो रहा होगा। मगर ध्यान रखना, इस पूरी पृथ्वी पर जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं सत्य को लेकर, उनमें बहुत सारी बातें छुपा दी गई हैं। सत्य को सत्य की तरह कभी भी नहीं बताया जाता। जितने भी गुरु हुए हैं, जितने भी गुरु होंगे, जितने भी गुरु हैं, यहां तक कि मैं भी इसमें ही एक हूं, कभी भी मैं भी तुम्हें सत्य को सत्य की तरह नहीं बताऊंगा। तुम्हें मैं 90% सत्य बताऊंगा, 10% छुपा दूंगा। 10% क्यों छुपा दूंगा? क्योंकि वो 10% भी तुम्हें पता लगा तो तुम्हारा मन उस सत्य की कल्पना कर लेगा और तुम मन के धोखे में आ जाओगे। और मन की कल्पना इतनी पावरफुल होती है कि तुम छोड़ो, बड़े बड़े धोखा खा जाते हैं। शिव साधना कर रहे हैं, इसीलिए शिव का उदाहरण दूं। शिव की कथाओं को सुनो, शिव के जीवन को देखो। शिव के आगे जो तपस्या करने के लिए बैठे, जो शिव की भक्ति करने के लिए बैठे, उनके मन ने उनको धोखा दिया। उस धोखे में खुद शिव भी आ गए। भस्मासुर को आशीर्वाद दे दिया कि जिसके सर पर तू हाथ रखेगा वो भस्म हो जाए। बाद में पता लगा ये तो मैंने गलत कर दिया था। मन साधारण चीज नहीं, इसीलिए कुछ सत्य छुपा दिए जाते हैं। रावण को देखो, शिव का बड़ा भक्त था, खुद ही उसकी शक्तियों को रोकने के लिए, खुद ही उसको मिटाने के लिए शिव को राम का रूप लेना पड़ा। वो निराकार राम के रूप में आया और फिर उसने ऐसे ही करा, अपने ही हाथों से समस्याएं पैदा करी। तो इसीलिए ये समझना, तुम और जिससे तुम बात कर रहे हो वो सब भी धोखे में आ सकते हैं। मन साधारण नहीं, इसीलिए जो है कुछ सत्य छुपा दिए जाते हैं जिससे कि तुम्हें पकड़ा जा सके। जो तुम्हें घट रहा है वो बहुत अच्छा है, बहुत ही ठीक, मगर इसे अंतिम मानने की गलती नहीं करना। अभी परम ज्ञान दूर है, अभी परम शून्य दूर है, अभी वो महाप्रेम का सागर दूर है। अभी यात्रा रोकनी नहीं, यात्रा सतत करना। अभी इतनी जल्दी नहीं करना, निर्णय नहीं लेना। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, घटित हो रहा है, इसमें डूबो जितना डूब सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि सत्य और असत्य, मैं कह रहा हूं जितना डूब सकते हो डूब जाओ, मगर निर्णय नहीं लो। अभी ये निर्णय नहीं लेना कि वही ऊर्जा सर्वव्यापी है और मैं ही उसको जानने वाला हूं और मैं ही ऊर्जा हूं। अभी निर्णय नहीं।
कई बार हम ग्रंथ पढ़ लेते हैं और वो ग्रंथ हमारे दिमाग में आ जाते हैं। इस जन्म में नहीं पढ़े हो, पिछले जन्म में पढ़े हो तो भी आ जाते हैं। मन के पास झूठ का अनंत खजाना है, तुम्हें धोखा दे सकता है। मन से थोड़ा सावधान रहना और जो घटित हो रहा है उसमें पूरी तरह से डूबना। जिस समय गुरु कहे बस अब यात्रा पूरी हुई, तब तक मत मानना। ध्यान रखना, तब तक नहीं मानना, क्योंकि वो खुद मन के धोखों को जान चुका है और मन से पार चला गया। तो जब तक गुरु ना कहे, ऐसे बहुत सारे गुरु हैं जो कहते हैं जिस समय तुम्हें परमात्मा मिलेगा तुम्हें ही पता लग जाएगा, गुरु की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं, जरूरत होती है। हकीकत में अंत समय में गुरु की ही जरूरत होती है। इसे ध्यान रखें, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।